हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके बारे में हम जानेंगे। जीन पियाजे जो हैं वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने जो अपनी लर्निंग दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उस पे जो है उन्होंने 4 स्टेजेस में उसको जो है वो डिवाइड किया है। और ये जो थ्योरी है वो सिर्फ बच्चे की समझ पे ही डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो कैसे नॉलेज को एक्वायर करता है, कैसे ज्ञान को जो है वो लेता है। उन्होंने जो है 4 इसकी स्टेजेस दी हैं। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जब भी बात हम पहली स्टेज की करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज की, तो वो बर्थ से लेके 2 साल तक होती है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 साल से लेके 7 साल तक होती है और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 11 साल तक होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 12 से लेके अप टू तक होती है। इसको जो है लाइन वाइज याद करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हैं, SPCF, ताकि हम जो है ऑर्डर वाइज याद कर पाएँ कि पियाजे की जो स्टेजेस हैं। S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F से है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट जो है पियाजे जो है वो ये मोस्टली उनके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। वो कभी भी ये नहीं कहते कि बच्चा जो है पैसिव लर्नर बने, पैसिवली जो है वो सीखी जाए। उनके अकॉर्डिंगली पियाजे जो है वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कब सीखेगा? जब वो खुद करेगा, किसी काम को खुद एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद ऑब्जर्व करेगा और खुद जो है वो चीज़ों को सीखेगा, तभी जो है वो सीख पाएगा। जब बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ या दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब जो है वो उनमें जो है नई नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। वो मतलब कि जो भी नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐड होता है, कहीं ना कहीं कुछ चेंज होता है। तो जो कुछ भी है वो कैसे सीखते हैं? दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके, अपने एज लेवल के अकॉर्डिंगली जो है वो बच्चा सीखता रहता है। फिर अगर हम बात करें पियाजे की, तो वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। इतना ही बहुत है। मेन जो है उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है कि कैसे कैसे जो है स्टेजेस होती हैं, और उन्होंने जो है काम भी किया है अल्फ्रेड बाइनेट और थियोडोर साइमन के साथ, जो कि IQ टेस्ट जब उन्होंने बनाया था उसमें जो है उन्होंने पियाजे ने हेल्प भी की है। अब एक जो है पियाजे की थ्योरी है और कहीं पे वेगोत्स्की की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी भी आती है। वेगोत्स्की की थ्योरी जो है वो मेन जो है वो सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है कि कैसे जो है एक बच्चा सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ बातचीत करता है और सीखता है। लेकिन जो पियाजे की थ्योरी है वो मोस्टली ये बोलती है कि बच्चा जो है अपने एज लेवल के अकॉर्डिंगली, जैसे ये 4 स्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो सीखता है। तो इसी तरीके से वेगोत्स्की जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि कल्चर हो गया, लेकिन जो पियाजे हैं वो स्टेजेस पे फोकस करते हैं कि एज लेवल के अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो सीखता है। पियाजे का जो है मेन इंटरेस्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो उन्होंने इंस्पायर किया, मतलब जो हुआ कैसे उनका इंटरेस्ट, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने बेटी को या नेफ्यू को देखा, फिर उसके बाद जो है उनके हाइपोथेसिस बने, उनके माइंड में आए कि हर एक एज लेवल का बच्चा जो है इस एज में क्या क्या करता है, और उसके बाद जो है उन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है। और ये जो थ्योरी है उसमें डिफरेंसेस हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। नेक्स्ट है जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो ये कंक्लूड करते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो कम इंटेलिजेंट नहीं होते एडल्ट से, मतलब कि अपने एज लेवल के अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो सीखता रहता है। तो यही उन्होंने मेन बताया है। और ये भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे की वो होती रहती है और प्रोग्रेस जो है वो लेटर स्टेजेस तक चलता रहता है, ताकि बच्चे की जो है मेंटल डेवलपमेंट हो सके। अब हम बात करेंगे सबसे पहली स्टेज की, जो कि जीन पियाजे ने दी है। और पहली स्टेज क्या है? द सेंसरी मोटर स्टेज। और फर्स्ट स्टेज में जो है जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक होती है, और इसमें उन्होंने बोला है कि बच्चा जो है नॉलेज एक्वायर करता है, और वो नॉलेज कैसे एक्वायर करता है? विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। क्योंकि उस टाइम पे बच्चा जो है रोता ही है या थोड़ा बहुत खेलता है,
टांगे हिलाता है, अपने हाथ हिलाता है ना। तो इतना तो बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं पता होता जब बच्चे का बर्थ होता है। जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, तो धीरे धीरे जो है उसके सेंसेस जो है काम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए जो है वो बोल रहे हैं कि इस एज में बच्चा क्या करता है, सेंस करता है और मोटर रिस्पॉन्सेज मतलब कि हाथ पैर जो है वो हिलाता है। बर्थ से लेके 2 साल तक है और इसमें बच्चा जो है क्या क्या करता है, जैसे देखता है, सुनता है, दूध पीता है। और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि बच्चे के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक रूम में है तो उसके लिए पूरी वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए एक जो उसका पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक रूम ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें जो है क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और वो रियलाइज़ करता है कि कैसे लोग जो हैं वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे रियलाइज़ करना शुरू करता है, लेकिन इस टाइम पे बर्थ से लेके 2 साल तक जो है वो चीज़ों को रियलाइज़ या सेपरेट नहीं कर पाता, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो शुरू करता है। और ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इस स्टेज में जो है ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि 1 मंथ का बच्चा जो है उसमें कितने ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं जब वो 1 ही दिन का होता है। तो पहले के सालों में जो है बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, इन्वायरमेंट में है ना, सीख पाते हैं कुछ ना कुछ। और ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाती है बच्चे की अर्ली स्टेजेस में, ठीक है। क्योंकि वो पहले तो है बच्चा मम्मा पापा ऐसे वर्ड सीखता है और फिर धीरे धीरे जो है और चीज़ें भी सीखना शुरू कर देता है, जिससे बच्चे की फ़िज़िकल एक्शंस जो हैं उसकी डेवलपमेंट होती है। जैसे क्रॉलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ठीक है। बच्चा चलने शुरू हो जाता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना जो है वो शुरू कर देता है सेंसरी मोटर स्टेज के ड्यूरिंग। अब इसमें जो है उन्होंने सब स्टेजेस में डिवाइड किया है इसे भी। तो पियाजे जो है वो ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस और ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी होती है स्टेज में, कि बच्चे के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो क्या होगा, परमानेंट होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट नहीं होगा। और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिविजुअल ने जो भी परसेप्शन उसकी है, मतलब कि जो कुछ भी आसपास देख रहा है उसके लिए वो चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो एक रूम में है तो उसके लिए वही रूम जो है वो एग्जिस्ट करता है और चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं है। तो आज हमने पियाजे की पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में जाना है। कल हम जो है उसकी सेकेंड स्टेज के बारे में जानेंगे जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.